नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है जयकेश जैन और आज हम पढ़ रहे हैं काव्य गुण। हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपकी सभी क्लासें 9th 10th 11th 12th और सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पर भी हिंदी ग्रामर पूछी जाती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें और इनको समझने का प्रयास करते हैं कि काव्य गुण किन्हें कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी मनुष्य के बाह्य रूप, उसकी चाल ढाल तथा व्यवहार को देखकर उसके गुणों का अनुमान लगाया जाता है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति है उसके बाह्य रूप को देखकर, बाह्य रूप में जैसे उसके आचार विचार, उसका बोलचाल, वाणी, उठने बैठने का तौर तरीका या फिर उसके व्यवहार, उसको देख कर के उसका अनुमान लगाया जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है, सज्जन है कि दुर्जन है, कि वीर पुरुष है या निडर है या डरने वाला है, डरपोक है। उसी प्रकार से किसी भी कविता या काव्य के बाह्य रूपों को देख करके जिन गुणों का अनुमान लगाया जाता है या बाह्य गुणों को देख करके उसके जिस रूप का अनुमान लगाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ये माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, इनको चलो हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, यदि जो बच्चे नए हों। तो माधुर्य गुण किन्हें कहते हैं? जैसा नाम ही है, माधुर्य अर्थात मधुरता। तो ऐसी कविताएं जिनको पढ़ करके हमें मधुरता लगे, कोई अच्छी लगे, हमारे मन को भाए, उन्हें क्या कहते हैं? उन कविताओं में माधुर्य गुण होता है। किसी काव्य को पढ़ने से जब सहृदय के मन में प्रेम व आनंद के भाव जागृत हों उसे माधुर्य गुण कहते हैं। जैसे अच्छा, और यह गुण जो है प्रायः श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस की कविताओं में पाया जाता है। उदाहरण है: बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। या फिर बदरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, शोहें करें भों नहीं हंसे, देन कही नटी जाए। तो ये माधुर्य गुण के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से आते हैं आप लोगों को और भी जितने भी इनसे संबंधित श्रृंगार रस से, क्योंकि श्रृंगार रस की रचनाएं तो बहुत सारी हैं, हमें आती भी हैं कि करुण रस की भी हैं, शांत रस की भी हैं। तो जो भी आपको पढ़ने में अच्छी लगे, जिससे आपके हृदय को आनंद की प्राप्ति हो, प्रेम का संचार हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। अब आते हैं दूसरा, ओज गुण। तो ये नाम ही स्पष्ट कर देता है कि ओज गुण क्या कहलाता है। तो ऐसी काव्य रचनाएं जिनको पढ़ करके आपके हृदय में ओज के भाव जागृत, मतलब उत्साह आ जाए, उमंग हो जाए, ठीक है, जोश हो जाए, ऐसी कविताओं में कौन सा गुण होता है? ओज गुण। तो जब किसी कविता को पढ़कर या सुनकर सहृदय के हृदय में जोश और उत्साह के भाव जागृत हो, वहाँ ओज गुण होता है। ओज गुण वीर रस, रौद्र रस और इसके अलावा जैसे भयानक रस हुआ, अद्भुत रस हुआ, और आदि रसों में होता है। उदाहरण है जैसे तुम प्रबल दिक्काल धनुधारी सुधम्बा वीर, तुम चलाते हो सदा चिरचेतना के तीर। तो यह कौन सी रचनाएं हैं? यह वीर रस की रचनाएं हैं। और भी आपको जितने भी वीर रस के या रौद्र रस के उदाहरण आते हैं वो सारे के सारे ओज गुण से संबंधित होंगे। जैसे एक और उदाहरण है, आग यौवन के धनी तुम खिड़कियां शीशे न तोड़ो, भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दनें उनकी मरोड़ो। एक और उदाहरण है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। तो ये सारे के सारे वीर रस के उदाहरण हैं। रौद्र रस का जैसे श्री कृष्ण के सुनो वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल एवं मरने लगे। तो इस प्रकार से जितने भी आपको ये उदाहरण मिले वो सारे के सारे किसमें? ओज गुण। आपको उदाहरण से पता नहीं आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, उत्साह का संचार हो रहा है कि नहीं, आपका खून खौल रहा है कि नहीं, जैसे वह खून कहो किस मतलब का, ठीक है ना। वो सारे कौन से हैं? ओज गुण वाली कविताएं हैं। अगला आता है हमारा प्रसाद गुण। तो नाम है जैसे प्रसाद, ठीक है ना,
ये भी एक माधुर्य गुण की तरह ही है कि इसको पढ़ करके भी आपको आनंद की अनुभूति होती है। या फिर ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, मतलब आपने जैसे ही पढ़ा और उसको आपको कैसा लगने लगा कि बिल्कुल उसका अर्थ समझ में आ गया कि कविता क्या कहना चाहती है, वह प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। ऐसी काव्य रचनाएं जो प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती हैं, जिनको पढ़ने से ही हमें उनका अर्थ मालूम हो जाता है। या फिर जब बिना किसी प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, उसका अर्थ आपको आराम से मालूम हो जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। वीर है यहाँ पर, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। और भी उदाहरण है, जैसे है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो इनमें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी इनका अर्थ, कि वसुंधरा है पृथ्वी, सबके सोने पर मोतियों को बिखेर देती है, मतलब ओस की बूंदों को जमीन पर फैला देती है, और जैसे ही सूरज निकलता है वह उनको बटोर लेती है, मतलब सूरज की किरणों के साथ साथ वह ओस की बूंदें वाष्प बन करके उड़ जाती हैं। एक और भी उदाहरण है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो ये सारे आपके प्रसाद गुण के उदाहरण हुए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों तक शेयर कर दें, ताकि उनको भी इसका लाभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते खाते रहें, और अपनी सुरक्षा करते रहें। धन्यवाद।